उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि अमेज़न सेलर सेंटर से पीपीसी कैसे लॉन्च करते हैं, पीपीसी कैंपेन कैसे रन करते हैं। आज हम ये सीखेंगे। आपने अमेज़न सेलर सेंटर में आ जाना है। उसके बाद आपको ये टैब मिलता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग पे अगर आप माउस लेकर जाएं, उसके बाद कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा क्रिएट कैंपेन। आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। न्यू कैंपेन अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब इधर 3 तरह की कैंपेन्स होती हैं। फर्स्ट कैंपेन है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, और सेकंड कैंपेन्स है जो स्पॉन्सर ब्रांड है, और थर्ड है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, ये जो स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले है, ये जब आपका ब्रांड रजिस्टर होगा अमेज़न पर तो फिर आप ये कैंपेन्स रन कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कैंपेन रन करेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट की। इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। कैंपेन का नाम रखना होता है, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। आप न्यू कैंपेन जो आपके प्रोडक्ट का नाम है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया होगा तो वो आप ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट सिलेक्ट करनी होती है कि स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं और एंड इसका कब करेंगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी सिलेक्ट कर लें तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद आता है डेली बजट। डेली बजट में हम डेली बजट सेलेक्ट करते हैं। $5 हम एक दिन का रख लेते हैं, जितना आप चाहें रख सकते हैं। उसके बाद टारगेटिंग होता है कि एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग होता है, एक मैनुअल टारगेटिंग होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये होता है कि अमेज़न खुद ही जो हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, उधर से उठाकर तो हमारी कैंपेन्स सेटअप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं। एक अप एंड डाउन है, एक डायनामिक बिड डाउन ओनली, एक फिक्स बिड है। इसमें क्या होता है कि अगर आप डाउन ओनली सेलेक्ट करते हैं तो आपने जो बिड्स लगाई होती है अपने जो प्रोडक्ट के ऊपर, वो उस बिड से नीचे अमेज़न जो है कोई भी बिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अप एंड डाउन ओनली में ये होता है कि जो आपकी बिड्स आपने लगाई उससे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और फिक्स प्राइस में, फिक्स बिड में जो आपने बिड लगाई है उसमें अमेज़न जो आपने बिड लगाई है वही बिड आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद ऐड ग्रुप नेम है, ये आप जो कैंपेन आपने क्रिएट करनी है इसका नाम रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसके नीचे ये ग्रुप बना होता है। इस ग्रुप के नीचे क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, ये प्रोडक्ट इस ग्रुप के अंदर ऐड होगी। जो आपने यहाँ पे इसका रखना है नाम, कोई भी रख लें, न्यू ग्रुप रख लें या अपनी प्रोडक्ट का नाम रख लें। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट अपनी चूज़ करनी है। जो आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं वो आप चूज़ करेंगे। जिस तरह मैं ये करता हूँ, इसको चूज़ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पे भी चलाना चाहता हूँ, ये आप चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकल टारगेटिंग में एक बिडिंग्स जो अमेज़न खुद रिकमेंड करता है सजेशन में आप देख सकते हैं, जो अमेज़न ऑटोमेटिकली आपको बिडिंग सजेस्ट करता है। उसके अलावा आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, बिडिंग आप जितनी चाहे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आप नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आता है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि जो कीवर्ड आप टारगेट नहीं करना चाहते उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
कोई भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट का नाम है आइज़, उसमें आता है, तो आइज़ अगर आप कहना चाहते हैं कि ये कीवर्ड नेगेटिव है, मैं इसको ये कीवर्ड अगर नेगेटिव है तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो आप इसको नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर देंगे, तो इस पे अमेज़ॉन कैंपेन नहीं चलाएगा। इस पे अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो उसको आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। इस तरह आपने अपनी अगर ऑटो करनी है तो उसके बाद आपने लॉन्च कर देनी है। इसके अलावा मैनुअल कैंपेन आ जाता है। दूसरा जो टारगेटिंग है, सेकंड टारगेटिंग है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है कि आप खुद मैनुअली कीवर्ड ऐड करते हैं। जिस तरह इसमें फिर वही है चीज़, कैंपेन बिडिंग आप खुद चूज़ करते हैं कि आप कौन सी रखना चाहते हैं। ठीक है जी। ये कैंपेन बिडिंग में अमेज़ॉन चार्ज करेगा। आप अगर डाउन नहीं रखते हैं, आप एंड डाउन रखते हैं, इसमें ज़्यादा चार्ज अमेज़ॉन करता है, इसमें कम करता है। तो ये फिक्स होती है, ये बहुत ही कम यूज़ होती है, ज़्यादा ये दोनों यूज़ होती हैं। अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप अप एंड डाउन यूज़ करें। अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी इधर ओल्ड हो गई है तो आप डाउन ओनली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद वही सेम ऐड ग्रुप आपने ऐड करना, अपनी जो है प्रोडक्ट ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग है। इसमें क्या कर कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि आप खुद अपने कीवर्ड ऐड करते हैं। पहले ऑटोमेटिक में अमेज़ॉन कीवर्ड खुद ऐड करता था, टारगेट करता था। अब आपने मैनुअल में खुद कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक है, इसमें आपने खुद कीवर्ड यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर लिस्ट में से भी खुद ऐड कर सकते हैं कुछ भी कीवर्ड्स जो आप जिनको टारगेट करना चाहते हैं। इधर आप लिखें, उसके बाद ऐड कर दें। जैसा कि मैं लिखता हूँ कि आइज़, उसके बाद ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो सिलेक्ट हुआ ना, मैच टाइप, ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, इसको अगर आप सिंगल करेंगे तो एक सिंगल ऐड हो जाएगी, अगर तीनों करोगे तो तीनों ऐड हो जाएंगी। ये क्या होता है ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट में ये होता है कि जो आपकी कीवर्ड्स है एग्जैक्ट वही अमेज़ॉन सर्च करेगा। फ्रेज में ये है कि आपका जो कीवर्ड है उसके जो फ्रेज, एक फ्रेज बना हुआ है, एक सेंटेंस की तरह है, तो आप अमेज़ॉन उसको उसी सेम सेंटेंस की तरह ही टारगेट करेगा। अगर ब्रॉड है, ब्रॉड में अगर आपके कीवर्ड आगे पीछे भी हो सकते हैं तो अब फिर भी वो टारगेट करेगा। ठीक है, आप इस तरह कीवर्ड ऐड कर देंगे। उसके बाद नेगेटिव में वही सेम, आप अगर आपके कोई कीवर्ड ऐसे हैं नेगेटिव में रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च पे क्लिक करेंगे, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप यहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।